हाय वेलकम टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। और आज का जो हमारा वीडियो है वो टेस्ट सीरीज़ की एनालिसिस पर है। तो हमारा पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च कर दी है और उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन का पेपर 1 है उसके रिलेटेड कुछ टेस्ट हम अपलोड कर रहे हैं। तो उन टेस्ट में से कुछ टेस्ट पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं। तो उनमें से फर्स्ट टेस्ट की जो कि शॉर्ट लेंथ टेस्ट है उसकी डिटेल और उसकी एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है द फॉन्ट साइज इन नोटिंग शुड बी 12 to 14। तो 12 to 14 की फॉन्ट साइज नोटिंग में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहली बात यह है कि ये क्वेश्चन नोटिंग रिलेटेड है। तो जो लोग नोटिंग करते हैं उन्हें तो पता होता है, लेकिन जनरली अकाउंटिंग में हम नोटिंग का कम यूज़ करते हैं, तो हमें साइज़ के बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। लेकिन ये कोई ऐसा टफ क्वेश्चन है नहीं, हमें बस सिर्फ पता होना चाहिए कि नोटिंग की वैल्यू कितने से कितनी होनी चाहिए, नोटिंग का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए फ़ॉन्ट का। तो इसका ऑप्शन जो है वो ट्रू है कि नोटिंग का जो साइज़ है वो 12 to 14 हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन ऑफिस प्रोसीजर का था। ये सिर्फ एक जनरल क्वेश्चन था जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप जानते हैं तो आप लिख पाएंगे, नहीं जानते तो नहीं कर पाएंगे। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद उसके चार ऑप्शंस देखिए और इस वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई कीजिए। तो अब क्वेश्चन है, इट इज़ अ क्वेश्चन रेज्ड रिलेटिंग टू द रूल्स बाय प्राइवेट मेंबर्स बिफोर एन आइटम ऑफ बिजनेस इज ओवर और येट टू बी टेकन अप। तो इस क्वेश्चन को पढ़कर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई, लोगों ने अटैम्प्ट किया और जनरली बहुत लोगों ने गलत भी किया ये क्वेश्चन। सबसे पहले कुछ क्वेरीज तो ये आई कि सर ये क्वेश्चन है किस टॉपिक का। तो ऑफिस प्रोसीजर का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का। तो क्योंकि हम जनरली अकाउंटिंग में ज़्यादा वर्क करते हैं, हमारी सारी एनालिसिस अकाउंटिंग पे चलती है, हमारा सारा वर्क भी अकाउंटिंग का होता है, तो हम ये जनरल चीज़ें नहीं देखते। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग बहुत ही कम हम यूज़ कर पाते हैं। ये सिर्फ वैसे भी एक जनरल टॉपिक है, जीके का हम बोल सकते हैं कि एक जनरल स्टडीज़ का टॉपिक माना जा सकता है। मगर ये टॉपिक और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास चार ऑप्शंस हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो पहले आप इन सारे ऑप्शंस को देखिए, इन ऑप्शंस के डेफिनेशंस देखिए और इनको समझिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपको अगले चार क्वेश्चंस को बनाने में मदद कर सकता है। और एक बार आप ये चार चीज़ें याद रखेंगे तो ऐसे 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन उन पर बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो पहले तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या है। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, यानी कि जब पार्लियामेंट का कार्य चल रहा है उसके दौरान अगर उसको कुछ भी ऐसा मिलता है जो उसके नोटिस में आता है और वो उस टाइम के जो चेयर पर्सन होता है उसके नोटिस में नहीं आती हैं चीज़ें, जैसे कि कोई लॉ का ब्रीच होना जो कि पार्लियामेंट का था, उन प्रोसीडिंग्स के दौरान किसी ने उस चीज़ को ब्रीच कर दिया, या किसी चीज़ में वो एक्स्ट्रा अनरिटन या रिटन लॉ को के अंदर चला गया या फिर उसको ब्रीच कर दिया या किसी ऑर्डर को ब्रीच किया और वो चेयर पर्सन को नहीं पता चला, तो उन सब चीज़ों को एक कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का रेज कर सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये यही बताता है कि अगर कोई भी मेंबर किसी बिजनेस आवर्स के दौरान कुछ क्वेश्चंस रेज करता है रिलेटिंग टू ब्रीच ऑफ ऑर्डर और ट्रांसग्रेशन और ट्रांसग्रेशन ऑफ एनी रिटन और अनरिटन लॉ, यानी कि कोई भी लिखित और अलिखित जो हमारे कानून हैं उनको अगर टूटता हुआ पाता है तो वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन उठा सकता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ से हमने एक क्वेश्चन जाना कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है और उस पूरी प्रोसीडिंग में पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या कर सकता है। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर टाइम को कम करने के लिए या फिर किसी लॉ को जो ब्रीच होने से या फिर जो प्रोसीडिंग के अंदर लॉ के ब्रीच होने या कुछ भी चीज़ होने को रोकने के काम में लिया जा सकता है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि किसी नोट में, किसी ड्राफ्ट में या ऑफिस कॉपी ऑफ एनी कम्युनिकेशन, इन सब के अंदर किसी डॉक्यूमेंट, डिसीजन या फैक्ट को जो कि इन सब के अंदर मेंशन किया गया है उसको आइडेंटिफाई करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो क्या उसे ड्राफ्टिंग बोलते हैं, क्या उसे सिंगल फाइल सिस्टम बोलते हैं, क्या उसे रेफरेंसिंग बोलते हैं, या इनमें से कुछ नहीं बोलते हैं? तो इसका आंसर है रेफरेंसिंग। यानी कि कभी भी नोट, ड्राफ्ट या किसी कम्युनिकेशन के अंदर हम किसी डॉक्यूमेंट को अगर मेंशन करते हैं तो रेफरेंसिंग वो प्रोसेस होता है जिससे हम उस डॉक्यूमेंट, डिसीजन या फैक्ट को किसी नोट, ड्राफ्ट या ऑफिस कम्युनिकेशन में
आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें दो ऑप्शन और दिए हुए हैं, ड्राफ्टिंग और सिंगल फाइल सिस्टम। अगर हम ड्राफ्टिंग के डेफिनेशन भी अपनी एक तरफ लिख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, और सिंगल फाइल सिस्टम की डेफिनेशंस भी लिख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो उसके बेसिस पे हम कुछ और क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हमें 3-4 क्वेश्चंस करने में हेल्प कर सकता है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ लुक एट योर स्क्रीन, और ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट द सिटिंग ऑफ द हाउस फॉर वैलिड ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस। यानी कि किसी भी हाउस के अंदर कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए जिससे कि वो वहाँ पर जितना भी ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस यानी कि जो भी कार्य है वो चल सके। इसके लिए मिनिमम कितने हमें लोग चाहिए, और जो मिनिमम लोग हैं उन्हें बोलते क्या है। यानी कि हमें वो हमारे सामने एक डेफिनेशन दी हुई है और हम उस डेफिनेशन किस वर्ड के लिए यूज करते हैं हमें वो आइडेंटिफाई करना। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज सेंश्योर, सेकंड ऑप्शन इज सिटिंग आर, थर्ड इज कॉरम एंड फोर्थ इज डेकोरम। हम जानते हैं कि पहले 3 ऑप्शन जो है वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, और फोर्थ ऑप्शन तो एक वर्ड है जिसका मतलब ही कुछ और, तो इसलिए पहली 3 चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अगर हम ये 3 चीज़ें जानते हैं तो इनकी डेफिनेशन से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इसका जो आंसर है वो सिर्फ कॉरम हो सकता है। क्यों? क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल या मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर द वैलिड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, यानी कि कितने कम से कम लोग किसी हाउस के बिजनेस को, कार्य को चलाने के लिए काम में लिए जा सकते हैं, उस चीज़ को हम कोरम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा कोरम, और यही हमारा राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चंस काफ़ी आसान हैं, कुछ डिफरेंट भी आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, सारे ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शन एलिमिनेशंस भी पता होना चाहिए, जैसे कि इसमें हमने एक ऑप्शन, फोर्थ वाला ऑप्शन एलिमिनेट किया कि डेकोरम नाम की चीज़ तो कुछ और ही है, उसका कुछ और ही मतलब होता है, वो तो इंग्लिश का एक वर्ड की तरह यूज़ किया जा रहा है। बाकी 3 जो है वो डेफिनेशंस हमें पता होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन में जिन लोगों ने हमारी टीम को ये क्वेश्चन भेजा, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि वो क्या करेंगे, इन तीनों डेफिनेशंस को एक जगह लिख लेंगे और इन्हें थोड़ा सा समझ कर रखेंगे। कभी भी इन पे क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है, और कोई डिफरेंट फॉर्म में भी, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, डेफिनेशन के फॉर्म में, या किसी वर्क के फॉर्म में दिया जा सकता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन है CGHS स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिल्ली ऑन। तो इसमें 4 डेट दी हुई है और वो डेट हमें सेलेक्ट करनी। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इन क्वेश्चंस में क्या होगा, या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा। अगर आता होगा तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, अगर नहीं आता होगा तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना होगा, गैस ही करना होगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो जनरली कुछ स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स की डेट अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएँ, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं या कुछ ऐसा करके आप याद रख सकें तो ठीक है, वरना ऐसे क्वेश्चंस में आपको अटैम्प्ट भी करने होंगे, गैस मारने होंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस देख के ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं वो हमेशा उनकी डेट्स फिक्स ही होती हैं, वो हमें या तो अगर जो ये लोग याद रख सकते हैं वो याद रखें, नहीं रख सकते तो फिर उसमें आपको क्या करना होगा, कुछ गैसेस लेने ही होंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो कुछ क्वेरीज और जो क्वेश्चंस हमसे हमारे सब्सक्राइबर्स ने पूछे, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज़ को अटैम्प्ट किया है, तो वो सारे क्वेश्चंस हमारे अब इंग्लिश पोर्शन से हैं, जो कि इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशंस में आते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, श्याम एंड हिज ब्रदर्स डैश अ फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड। इसमें क्या लिखा हुआ है, श्याम एंड हिज ब्रदर लिखा हुआ है, और उसके आगे एक ब्लैंक दिया हुआ है और सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो आप जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में मिसिंग क्या है। मिसिंग यहाँ ये है, सब्जेक्ट भी गिवन है, इवन प्रेडिकेट भी गिवन है, प्रेडिकेट के अंदर से कुछ मिसिंग है, और वो क्या मिसिंग है, वर्ब मिसिंग है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वर्ब के। सबसे पहली बात, हमें कौन सी वर्ब यूज़ करनी होगी, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर श्याम और उसके ब्रदर की एक ऑनरशिप है, किस चीज़ पर, स्वीट शॉप में। और ऑनरशिप कौन बताता है, हमेशा हैज़ अ वर्ब बताती है। तो हम क्या करेंगे, हैज़ या हैव में से चुनेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ तो हैज़ है भी नहीं, और हमें पता है श्याम एंड हिज ब्रदर ये दोनों एक प्लूरल है, तो हैव ही यूज़ करना होगा, तो आंसर होगा हैव। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं तो हमें उसको इस लॉजिक से करना होगा। और बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको ये सारे क्वेश्चंस आते ही होंगे, क्योंकि इंग्लिश बहुत लोगों ने इनिशियली पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। फिर भी जिन लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हम कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ चीज़ें यहाँ पर बताएंगे,
कुछ ट्रिक्स देंगे, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाएगी, और साथ में अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो हम क्या करेंगे, आपके डिमांड पर कुछ अपने SES कोर्सेज के अंदर कुछ फ्री की प्लेलिस्ट बना देंगे, जिससे कि आप इन सब टॉपिक को आसानी से पढ़ सकें। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शी येल्ड प्लीज हेल्प मी। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहली बात है, ये क्या है, ये एक डायरेक्ट स्पीच है, तो हमें इसे क्या बनाना है, इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, वी नो इट कि यहाँ पर शी येल्ड, शी एक सब्जेक्ट है और येल्ड एक वर्ब है, और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है, वो एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है मगर सब्जेक्ट नहीं लिखा है। तो इस टाइप के सेंटेंस जब भी होंगे, इन सेंटेंस को सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन से टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ आप समझ चुके होंगे कि इस टाइप के सेंटेंसेस जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, इन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इन सब सेंटेंसेस के लिए हम एक डिफरेंट टाइप का पैटर्न और स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जब हम उसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से सीधा क्या होगा, शी येल्ड फॉर समवन टू हेल्प हर, सीधा ये बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, कौन चिल्लाया, शी येल्ड, यानी कि कोई चिल्लाया। तो इस टाइप के जब सेंटेंस आएंगे तो उनमें सीधा क्या होगा, हम सीधा ये देखेंगे कि क्या है। ऑप्शंस देख के भी हम इनको कर सकते हैं। पहला हम ऑप्शन देखेंगे, शी येल्ड फॉर समवन टू हेल्प, शी येल्ड फॉर समवन टू हेल्प हर, शी येल्ड एट समवन टू हेल्प हर, शी येल्ड एट वन फॉर हेल्प हर। यहाँ से हमें पता है कि येल्ड किस लिए चिल्लाई है, वो हेल्प के लिए, ठीक है, वो किसी को बुला रही है। तो सिंपल सा यहाँ लिखेंगे, शी येल्ड फॉर समवन टू हेल्प, यानी कि उसने चिल्लाया ताकि कोई उसकी मदद करे, ठीक है। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन था उसमें सब कुछ सही था, बस हर नहीं था, वो मिसिंग था। लेकिन सेकंड वाले ऑप्शन में सारी चीज़ें एग्जैक्ट लिखी हुई है। लेकिन थर्ड वाले में तो क्या लिखा हुआ है, शी येल्ड एट समवन, वो किसी पर चिल्लाई, ठीक है। तो इन सब ऑप्शंस को देख के भी आप समझ सकते हैं। बाकी आप जो है हमारे पास जो प्लेलिस्ट है या किसी और जगह से आप ये सारी बुक्स से चीज़ें पढ़ सकते हो, और उन चीज़ों में आप पूरा स्ट्रक्चर ध्यान रख सकते हो, और वो स्ट्रक्चर्स आप देख के एकदम एग्जैक्टली क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में लिखा है, आर यू हैविंग योर ओन ट्रांसपोर्ट टू गो होम फ्रॉम वर्क। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एरर ढूंढनी है, किस पार्ट में एरर है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस पूरे क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में तोड़ा गया है, और इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको पता करना है कि कहाँ पर एरर होगी, क्योंकि अब इसमें जो पार्ट्स डाले गए हैं वो सारे ऊपर नीचे करके मिक्स करके डाले गए हैं, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, वो है हैविंग योर ओन ट्रांसपोर्ट। हैविंग क्या है, हैविंग तो एक वर्ब है जो कि खाने के लिए, किसी चीज़ को लेने के लिए, उसके लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन किसी की ऑनरशिप के लिए सिर्फ हम हैव यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हैव जो है वो एक लिंक वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, स्टेशनरी वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, वो कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो इसलिए हम उसको हैविंग की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बुक्स में एरर वाले पोर्शंस में जाकर पढ़ सकते हैं, सारे रूल रेगुलेशंस और वर्ड्स, और सारे वर्ब कि कौन सी वर्ब कहाँ यूज़ होती है, वो एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, किस टाइप के वर्ब है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ से जान सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो थर्ड वन है, आर यू हैविंग। क्यों? क्योंकि यही गलती है, हैविंग यहाँ ऑनरशिप के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता, सिर्फ हैव यूज़ कर सकते थे, इसलिए यहाँ पर गलती है। तो हम इस वाले पोर्शन में थर्ड वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर, नो सूनर डिड द डार्क क्लाउड्स गैदर इन द स्काई व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वाज स्विच्ड ऑफ। इस क्वेश्चन में एक सिंपल सी चीज़ पूछी गई है, नो सूनर, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये नो सूनर के साथ क्या यूज़ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। हार्डली, स्कार्सली के साथ में वैन यूज़ होता है, नो सूनर के साथ दैन यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली ये हमें पता होना चाहिए कौन कौन से वर्ड्स किसके साथ यूज़ होते हैं। जब नो सूनर आएगा तो उसके पीछे कौन सी चीज़ आएगी, जब हार्डली स्कैर्सली आएगा तो उसके पीछे कौन सी चीज़ आएगी। तो ये सब जानते होंगे हम, तो डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर वैन की जगह दैन लगाना था, क्योंकि जब भी नो सूनर होगा तो उसका कॉम्बिनेशन हमेशा दैन के साथ हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से किया जा सकता है। ये सारे रूल्स आपको पढ़ने होंगे। कोई भी आप कॉमन एरर की बुक ले सकते हैं जिसमें जनरल एरर्स दी हुई हैं ग्रामर्स की, उसमें से आप ये डिफरेंट रूल्स ले सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें हम आपको यहाँ पर अपने चैनल के
कुछ प्लेलिस्ट के द्वारा भी आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डिस्कशन, और इसके बाद भी फर्दर हम डिस्कशंस लेके आते रहेंगे। टेस्ट सीरीज़ के अंदर जितने भी टेस्ट होते जाएंगे उन सब टेस्ट के ऊपर हम फर्दर आपकी क्वेरीज और आपके सजेशंस के बेसिस पर वीडियोस बनाएंगे और वो एनालिसिस करते रहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करेंगे, उन क्वेश्चन से आप कितना बेहतर कर सकते हैं और कितनी आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। सो टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड टू परशु।